ऐसे टूर पे जहाँ पे आप लोग KSM 66 को और नजदीक से आप जान सकोगे। और चूंकि उसके साथ में हमारे कुछ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जो इस बार KSM 66 के साथ कुछ और चीजें भी ऐड ऑन हुई जो उसको और डिफरेंट बनाएंगी और बेहतर बनाएंगी आपके ओवरऑल वेलनेस को लेकर के। सो विदाउट डिले मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ KSM 66 के टूर पे। जस्ट अ सेकंड दोस्तों। क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही है? यस। ओके। सो मैं अब लेकर के चलता हूँ आपको। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट KSM 66 अश्वगंधा की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। KSM 66 अश्वगंधा, उसकी साइंस, डाइटरी सप्लीमेंट, पेट हेल्थ, पर्सनल केयर, फंक्शनल फूड एंड बेवरेजेस एंड कॉन्टैक्टस। मेरा आपको वेबसाइट से बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी नॉलेज भी इन्हांस हो। दूसरी चीज, जब आप किसी भी व्यक्ति विशेष के पास में या जब भी कभी आप अपनी प्रेजेंटेशन में KSM 66 का जब आप जिक्र करते हो और आप बताते हो लोगों को दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा, तो कई बार लोगों को ना बिलीव नहीं होता। और लोग हमेशा अश्वगंधा को लेकर के हमारे यहाँ जो एक लोगों में जो मान्यता है या फिर जो लोगों के जो बिलीफ सिस्टम है, उन्हें लगता है कि नहीं यार वो अग्रवाल जी की दुकान से जो हम लेकर के आएंगे या गुप्ता जी की दुकान से जो अश्वगंधा लेकर के आए वो ज्यादा बेस्ट है। जबकि ऐसा नहीं। KSM 66 को बेहतर क्या बनाता है? वो बनाता है, पहली चीज तो इसके नाम के बारे में समझिएगा। KSM 66 अश्वगंधा जो है, KSM इज बेसिकली द टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से अश्वगंधा को यहाँ पे बनाया गया है। दूसरी चीज, 66 इसके नाम के आगे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आज पर जो इसकी वेबसाइट है उन्होंने बताया कि 66 बार, 66 टाइम्स इसका ट्रायल हुआ था। और 66 के 66 ट्रायल जो थे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में हुए थे। कॉन्टिनेंट का मतलब है कि ऐसे अलग अलग जगहों पे जहाँ पे आपका खाना पीना रहना, जलवायु, ईच एंड एवरीथिंग वाज डिफरेंट। और उसके बाद भी, उस ट्रायल के बाद भी आप सोचो, 66 अलग अलग कॉन्टिनेंट में अगर इसका ट्रायल हो और ट्रायल के बाद में इसके सारे रिजल्ट जो है वो सेम आए, और सेम आए भी तो मेन और वुमेन पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आए थे, यानी कहीं कोई फर्क नहीं था। और इस सब का श्रेय जाता है, एक कंपनी है आयरक्सल बायोमेड करके, आयरक्सल बायोमेड करके, जिसने 14 साल की रिसर्च के बाद में इस अश्वगंधा को तैयार किया। अब चूंकि अश्वगंधा हमारे यहाँ मैंने बताया कि अलग अलग लोगों के बिलीफ सिस्टम, अलग अलग लोगों के मिथ हैं। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं खास तौर से अश्वगंधा के लिए, तो इंडिया में अश्वगंधा की डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई कम है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये जैसे मैंने भी जिक्र करा था कि अग्रवाल जी की दुकान या गुप्ता जी की दुकान पे कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सबसे शुद्ध अश्वगंधा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अश्वगंधा की जो खेती है वो आपकी होती है राजस्थान में। आयरक्सल बायोमेट का जो प्लांट है, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो भी आपका राजस्थान में ही है। इनकी फैक्ट्री राजस्थान में ही है, लेकिन यहाँ से ये विदेश भी जाता है। उसके बाद फिर वहां से इसको एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से बेहतर बना करके फिर से वापस इंडिया में दिया जाता है। दैट इज वाई ये US पेटेंटेड अश्वगंधा है।
अब मैं आपको इसके कुछ बेहतर पार्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि जो फर्स्ट हमने जो यहाँ पर इसको हमने ओपन किया है, आप देखोगे यहाँ पे आता है सबसे पहले व्हाट इज KSM-66। तो सबसे पहले तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आपको लेकर के चलता हूँ कि व्हाट इज KSM-66। यानी यहाँ पे आपको इसकी पूरी इंटायर जो है वो हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि KSM-66 के बारे में अगर हम बात करें तो फुल स्पेक्ट्रम एक्सट्रैक्ट है, जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में और केवल रूट के साथ में बना है, और ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल। सबसे पहली चीज तो ये है, आपने हमेशा देखा होगा कभी ना किसी चीज का एक्सट्रैक्ट के लिए उसको दो तरीके से प्रोसेस किया जाता है। एक तो होता है उसका एसिडिक प्रोसेस, एक होता है हमारा नॉन एसिडिक प्रोसेस। यानी कि अश्वगंधा KSM-66 को प्रोसेस करने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम ग्रीन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। और इनके जो है करीब करीब 48 रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में, स्ट्रेस रिलेटेड फूड क्रैविंग में, इनहांस आपकी स्लीप को अच्छा करने में, मेमोरी कॉग्निशन को, स्ट्रेंथ, इम्यून फंक्शन, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये वर्कआउट करता है। ठीक है। अगर मैं मेकिंग ऑफ KSM-66 यहाँ पे करूँ तो आप लोग इस पे जाइएगा। मैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा है और मुझे लगता है समय हम लोग के पास सुबह में एक लिमिटेड रहता है, तो इस वीडियो के ऊपर आप जाना, आप देखना इनकी किस तरीके की ये लोग किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। ठीक है। अगेन अगर मैं इसी पार्ट पे अगर आता हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ ट्रेसेबिलिटी पे। ट्रेसेबिलिटी में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके बात करूंगा क्वालिटी कंट्रोल्स की, कि क्यों ऐसा है कि KSM-66 को इतना बेहतर क्वालिटी मिला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि KSM-66 के पास में लगभग लगभग करीबन 24 गोल्ड स्टैंडर्ड, 24 गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। यानी मैं अगर जो आपको सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस यानी GACP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, CGLP की बात कर लूं, गुड प्रैक्टिसेस की बात कर लूं, तो इस तरीके के लगभग 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 इनके पास में मैं कहूंगा कि करीब करीब 24 गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस हैं। और ये आपके, मैं कहूंगा कि अलग अलग तरीके से ये आते हैं। मैं कहूंगा इतने सर्टिफिकेशन है जो आपके बॉटल पे भी करीब मुझे लगता है शायद नहीं जा पाएंगे। ठीक है। रिसोर्सेस में इंफोग्राफिक्स आप इसके वाइट पेपर्स के ऊपर जा सकते हैं। प्रोडक्ट्स विद KSM-66 के साथ में इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इनके। यस, दिस इज द मेन पार्ट जहाँ पे हम बात करेंगे इनकी साइंस की। और साइंस में हम बात करेंगे बेसिकली द रिसर्च पार्ट की। रिसर्च पार्ट पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे कई बार लोगों को बिलीव करना पड़ जाता है। कई बार लोग नहीं बिलीव करते, लोग कहते हैं नहीं आप ऐसे ही बोल रहे हो कि KSM-66 जो है वो वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा है। अब KSM-66 को जो है मोस्टली क्लिनिकली रिसर्च और सेफेस्ट अश्वगंधा इन द मार्केट बोला जाता है। जैसा कि मैंने बताया ना कि ये देखो, ये कंपनी का नाम लिखा, आयरक्सल इज द इंडस्ट्री लीडर इन रिसर्च। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आयरक्सल जो है वो आयरक्सल बायोमेड करके कंपनी है, और रिसर्च पार्ट पे दे आर द बेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स की बात अगर हम कर लें तो 50 स्टडीज हैं इनके पास में लगभग लगभग, और मेजर एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ में है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड्स और सब 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 सबस्टेंस में, या रैंडमाइज या डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड, ये एक तरीके का जो मैं कहूँगा ये आपके साइंटिफिक टर्म्स है। इनको आप जब गूगल पे आप डालोगे तो आप ज्यादा अच्छे से उनको समझ सकोगे। और इनका जो मेन एप्लीकेशन है, मैं कहूँगा जो जिस तरीके से ये लोग अपने आते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया है ब्रेन हेल्थ पे। ठीक है। अब ब्रेन हेल्थ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अश्वगंधा promotes ना memory cognition in two ways, impacting cognitive function directly by lowering the stress, यानी कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम करता है, आपकी स्लीप को साइकिल को अच्छा करता है, मेंटल अलर्टनेस को अच्छा करता है, और
इसका जो रूट एक्सट्रैक्ट हैज बीन क्लिनिकली प्रूवन टू इम्प्रूव एग्जीक्यूटिव फंक्शन इमिडिएटली, मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड एंड कंसंट्रेशन। यानी अश्वगंधा को लेने के बाद में, यानी KSM-66 को लेने के बाद में आपको इसके रिजल्ट जो हैं वो इमिडिएटली फील होंगे। खास करके जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग भी जिम जाते हो, आप एक काम करके देखना, KSM-66 को लेकर के जिम जाने से करीब 15-20 मिनट पहले आप उसके 2 कैप्सूल्स लेकर के जाइएगा। इनटेक करके जाना एम्प्टी स्टमक में। साथ में कुछ अगर आप जो अपना डेली का आप जो एप्पल या जो भी फ्रूट आप खा करके जाते हैं वो आप लीजिएगा। और बाकी दिन से आप चेक करना कि आपकी जो स्टेमिना है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। यानी अगर आप डेली बेसिस पे आप करीबन 25 से 50 सिटअप्स लगाते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो बढ़ करके 60 या 70 हो, और इट में भी पॉसिबल 100 भी पहुंच सकते हैं। इट मे कैन डबल। ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर आपकी कि स्टडी किस तरीके से आप दिखा सकते हो लोगों को। कई बार होते लोग कहते हैं कि तो प्रत्यक्ष भैया प्रमाण दे दो हमें क्या है। और इंडिया में मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं इन चीजों पर लोग ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई आपने उन्हें वेबसाइट में दिखाया और उसके साथ में उसमें आपने उनको कुछ रिसर्च पेपर भी दिखाए। तो यहाँ पे जब आप ब्रेन हेल्थ वाले सेक्शन पे जब आप आओगे, तो ब्रेन हेल्थ वाले में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखो एक यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, टाइटल क्या था इसका जो स्टडी करी गई थी। A prospective randomized double-blind placebo-controlled study of the safety and the efficacy of a high concentration full spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in the adults। यानी कि लोगों में जो स्ट्रेस है और जो एनेक्सिसिटी थी अडल्ट में, उसको किस तरीके से इन्होंने कम किया। तो इन्होंने जो कंक्लूजन लिया था कि 600 mg इन्होंने डेली दिया था। 600 mg अश्वगंधा डेली दिया गया था। और उसके जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2-3 स्टडीज दी गई हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर आपको उसका लिंक भी दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये जो लिखा हुआ है ब्लू ब्लू कलर का, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको देखो नेक्स्ट पेज में आपका जो है सारा का सारा जो स्टडी है, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन करके है ये। ठीक है। यहाँ पर आपका ये पूरा स्टडी खुल जाएगा। और इस स्टडी में क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से इन्होंने दिया, कि इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे जो एम था स्टडी का वो इवेलुएट करना था सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ एन हाई कंसंट्रेशन फुल स्पेक्ट्रम एक्सट्रैक्टर ऑफ अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। कि स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एनेक्सिटी को सही करता है। आपके मेटरनल्स मेथड में टोटल 64 सब्जेक्ट्स, यानी कि 64 लोगों के ऊपर ये एग्जामिन किया गया था 60 दिन में। और जिसमें कि आपने देखो यहाँ पे लिखा हुआ दीवर, ये यहाँ से आपको पता लगेगा। मैं शायद इसको, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो इसको जब आप पढ़ोगे ना, आपको देखेगा कि ट्वाइस अ डे फॉर पीरियड ऑफ 60 days स्टडिंग द ट्रीटमेंट ग्रुप, ईच कैप्सूल कंटेन 300 mg ऑफ हाई कंसंट्रेशन, 15 से 20 दिन में या 30 दिन में या 45 डेज में जो उनके रिजल्ट आए निकल करके, वो ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर एज अ थीसिस। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो एक स्टडी 2 है वो बॉडी वेट के ऊपर करा गया था। उसके बाद स्टडी 3 जो है वो प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल स्टडी था। और आपका किस तरीके से एडल्ट्स इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका स्पोर्ट हेल्थ में आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, यानी कि आपकी जो हार्ट के पंप करने की क्षमता जो है। आजकल आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे वीडियोस आप लोग देखते होंगे जिसमें कि आपने देखा होगा कि व्यक्ति जिम कर रहा था और एकदम से उसको सडनली कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो अश्वगंधा कैन डिक्रीज दैट पर्टिकुलर सिम्टम। यानी कि ये क्या काम करता है, आपका VO2 मैक्स भी बढ़ा देता है। यानी जब आप एक्सरसाइज करते हो और आपके हार्ट जब आपकी बॉडी को ज्यादा खून की जरूरत होती है, यानी जब पंपिंग आपका हार्ट ज्यादा करता है। कई लोग कहते हैं ना कि हम जब भाग के आए एकदम से तो दिल बहुत तेज से धड़कने लगा, या ऐसा आपको महसूस सा होता है कि नहीं यार अभी पंपिंग बहुत ज्यादा हो रही है।
तो कई बार क्या होता है कि वो जो पंपिंग होती है वो एक्सेस होती है। एक्सेस इन टर्म्स ऑफ कि आपकी बॉडी जिस तरीके से बियर कर सकती है वो उससे कहीं ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं तब चांसेस होते हैं जा करके आपके कार्डियक अरेस्ट के। यानी आपका हार्ट जो है वो पंप करना चाह रहा है, मतलब ब्लड को पूरी तरह, बट समहाउ जो आपकी वेन्स है वो और उसमें जो मौजूद ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो ये VO2 मैक्स को जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जो है वो आपका बढ़ जाता है। और विड्नोसोम्नोफेरिया, यस, ये एक दो कंपाउंड होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अश्वगंधा में, जो अश्वगंधा का जो पेड़ होता है वो आपका 9th मंथ में मैच्योर होता है। और इसकी जो पत्तियां होती है उसमें विड्नोसोम्नोफेरिया, और जो इसके सॉरी पत्तियों में इसके होता है विड्नोसोम्नोफेरिन, और विड्नोसोम्नोफेरिया आपका होता है इसके रूट में। विग्नोसोमनोफेरिन को इसलिए यूज नहीं करा जाता है क्योंकि उसमें पॉइजनस कंपाउंड होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ मार्केट में जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई डिलीवरी की बात कर ले, या फिर हाई डिमांड की बात अगर हम कर लें, तो लोग क्या करते हैं कि अश्वगंधा का पौधा तो लग गया, बट पौधा लगने के बाद में उसको 4-5 महीने के बाद में उसको निकाल करके उसकी जड़ और पत्तियां दोनों पीस के आपको दे दी जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को नोट डाउन करके देखना कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो झंडू का हो, चाहे वो बैद्यनाथ का हो, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे किसी भी कंपनी का आप अश्वगंधा उठा करके देखना, इट माइट बी पॉसिबल, शायद कई जगह पे लिखा रहता है कि उसका जो एक हमारा जो मेजर, जो इसको हम पोटेंसी जिसको बोलते हैं कि KSM-66 की पोटेंसी आप किस तरीके से नापोगे, तो वो आपको यहाँ पर इसके दिखाई देगी हमेशा लिखी हुई। आपके बॉटल पे भी लिखा रहता है कि इसके जो विदानोलॉइड्स हैं, आपके जो विदानोलॉइड्स हैं वो 5% होते हैं KSM-66 के। जो विदानोलॉइड्स हैं KSM-66 के वो 5% होते हैं, जबकि किसी भी अश्वगंधा में, किसी भी अश्वगंधा में कोई भी हो, कहीं से भी हो, 2.5 से 3% से ऊपर किसी का नहीं होता। तो ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी कोई आपसे ये बोले कि हाँ, अश्वगंधा बेहतर है, तो पूछिए उससे विदानोलाइट कितना है उसके लिए, क्योंकि विदानोलाइट उसका एक पोटेंशियल सब्सटेंस है। ठीक है। उसके साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कि आप किसी भी चीज में आप चले जाओ, चाहे आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस में चले जाओ, चाहे हार्मोनल हेल्थ पे चले जाओ, किड्स वेलनेस पे चले जाओ, पर्सनल केयर पे चले जाओ, पेट हेल्थ पे, एंटी एजिंग पे, मतलब इनका ये मानना है कि एंटी एजिंग वाले पार्ट पे ये कहते हैं कि अगर लगातार 6 महीने किसी ने भी इसको खा लिया, लगातार किसी ने भी इसको 6 महीने खा लिया, तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, और आपने सुना भी होगा कई बार, जिसको बोलते हैं टेलोमेरेस। टेलोमेरेस क्या होता है? आपके DNA की एक बहुत छोटी सी इकाई होती है, और टेलोमेरेस जब आप जन्म लेते हैं, एट दैट टाइम पे ये टेलोमेरेस होता है बढ़ा हुआ। धीरे 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 ये छोटा होता चला जाता है। जैसे कि आज हमारे जिस तरीके की फूड हैबिट्स हो गई हैं, जिस तरीके से हमारा आज की डेट में पेस्टिसाइड्स का सेवन जो बढ़ गया है ज्यादा, थ्रू वेजिटेबल्स कह लीजिए या फ्रूट्स कह लीजिए या किसी भी माध्यम से, तो ये टेलोमेरेस को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि टेलोमेरेस जो है वो आपकी एज के प्रोपोर्शनेट होता है। यानी आपका टेलोमेरेस जो है वो आपकी एज को भी डिसाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक जो सेकंड स्टडी जो यहाँ पे दी गई है, द स्टडी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द wild type worm showed around 20% lifespan, 20% lifespan extension when treated with KSM-66। यानी कि आपको ऐसी बहुत सारी स्टडीज यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो, स्टडी 1 है, स्टडी 2 है, तो लोगों को आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि भैया आप क्या अश्वगंधा जो है, यानी जो हम अश्वगंधा ले रहे हैं, वो आपकी एज को, यानी एज रिवर्स करने में भी सहायता करता है। यानी कि मैं कहूंगा कि हमारे पास यंग फ्यूल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे पास में KSM-66 भी है, जो कि आपकी एज को रिवर्स कर सकता है। ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूंगा इनके साइंस वाले सेक्शन में जा करके, तो यहाँ पर आपको रिसर्च तो इनकी दिखाई देंगी, यानी ये एक आपका पार्ट हो जाएगा जहां से आप अपने
जो आप बात बोल रहे हो कि हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा है, वो तो प्रूव हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जब आप आ जाते हो फंक्शनल फूड एंड बेवरेज, पर्सनल केयर पे, फंक्शनल फूड एंड बेवरेजेस पे, तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें उनको बता सकते हो किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है, यानी जो हमारा KSM 66 है, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपका यूज होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे भी बताऊं, अश्वगंधा का टेस्ट जो है वो है, बिटर टेस्ट रहता है। कभी आप कैप्सूल खोल करके आप इसको चेक करके देखना। सॉलिबिलिटी जो है वो जबरदस्त रहती है, यानी कि आप उसको जब घोलोगे तो वो तुरंत घुल जाएगा। जबकि जनरल अश्वगंधा जो है, आप मार्केट से जो आप लेते हो, वो नहीं घुलेगा। ठीक है। 3 साल की इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एटलीस्ट कम से कम रहता है, कि यानी कि इसकी जो पोटेंसी रहती है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जैसे कई लोग होता है कि एक्सपायरी तो हम लोग लिखते हैं, दैट इज इन गवर्नमेंट रूल, बट किसी भी आयुर्वेद से रिलेटेड कोई चीज हो, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है केवल उसके एक पर्टिकुलर समय के बाद में। जैसे आपका कोई भी अश्वगंधा जो बना हुआ है, वो 3 साल तक की उसकी पोटेंसी रहती है, कि हाँ ठीक है, वो 3 साल तक उतना पोटेंट रहेगा कि आपको 5% विद के हिसाब से आपको वो हील आउट कर सके। बट समहाउ आफ्टर 3 इयर्स के बाद में वो पोटेंसी कम हो जाती है, तो इसको शेल लाइफ बेसिकली बोला जाता है। हीट स्टेबल आपका होता है, कि 100 डिग्री सेल्सियस तक भी इसके किसी भी मॉलिक्यूल का कोई भी मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। जिस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है इनका, या प्रोसेस है जिस तरीके का। दूसरा, इसको एक ग्रास सर्टिफाइड प्रोडक्ट बोला जाता है, यानी कि जो बोला जाता है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि KSM 66 अपने आप में अगर देखो, जैसे यहाँ पे आप देखो कि कितने बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप, ये तो आपको बड़ा देखने में लग रहा होगा कि ये देखो, बर्गर में भी है, बार्स में भी है, बाइट्स में भी है। बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज करा जाता है। इवन अभी आप लोगों के पास में, आप लोगों ने अगर जो लोग गोवा गए होंगे, एक हमारी कॉफी लॉन्च हुई है जो कि KSM 66 बेस्ड है। कितने लोगों को पता है यहाँ पर कि हमारी कॉफी लॉन्च हुई है? आप लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है या केवल मैं बोल रहा हूँ? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू शिव सोनकर जी। अ, तो सिंपल से एक चीज समझिएगा कि KSM 66 ना केवल सिर्फ एक अश्वगंधा नहीं है, इसको इसके बहुत सारी, बहुत बड़ा वाइड प्रोफाइल है इसका। और सबसे बड़ी चीज पता क्या है, KSM 66 अपने आप में क्या है कि ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के बंदे को दे सकते हो। KSM 66 अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि छोटे बच्चों को अगर दोगे तो उनकी मेमोरी पे प्रभाव डालेगा। यानी कि छोटे बच्चे, यानी कि जो कि 5 साल से ऊपर के, मैं अपनी बेटी को देता हूँ, मेरी बेटी 5 साल की है, तो दूध में मिला करके दे दिया, क्योंकि कैप्सूल तो खा नहीं सकती, तो दूध में मिला करके दे दिया। ठीक है। तो बच्चों का जो कंसंट्रेशन होता है, जो उनका दिमागी विकास होता है, वो अच्छा करता है। जब आप आते हो 10th 12th वाली कैटेगरी में, जहाँ पे बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कंसंट्रेशन की ज्यादा जरूरत होती है, वहां पर आप इसको दे सकते हो, तो आपका कॉग्निटिव स्ट्रेंथ अच्छा करता है। उसके बाद जब आप एक ऐसे एज में आते हो जो स्पोर्ट्स वाली एज होती है आपकी, 20 22 25 वाली या 30 वाली, वहां पर आपको स्टैमिना स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद में आफ्टर 30s में जो आपकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस रहते हैं, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, रिलेटेड टू द सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑल्सो, वहां पर भी आपको सपोर्ट करता है। इवन आपके जब आप एजिंग के प्रोसेस पे जब आप जाओगे, तो कई बार आपने देखा होगा ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता लोगों का। यानी कि मैं बोलूं कि ब्रेन तो आपका एक्टिव रहता है, बट बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। वहां पर अश्वगंधा आपको बेहतर सर्विसेज देता है। एंड आफ्टर 60s मैं कहूंगा कि हर किसी को इसे लेना चाहिए। मैं तो लास्ट करीबन 9 साल से मैंने बिना, मतलब मैं कहूंगा विदाउट एनी डिले, एक दिन भी शायद ऐसा होता है कि मेरा अश्वगंधा छूटता हो। अगर आप रेगुलर इसको ले रहे हो तो बहुत सारे चेंजेस आप अपने अंदर फील करोगे। एंड दिस इज द मोस्ट, मतलब मैं कहूंगा कि अगर इसको ग्रास सर्टिफाइड बोला गया है ना, तो आयुर्वेद में वैसे भी किसी चीज का साइड इफेक्ट तो होता नहीं। अगर वो फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी।
बट KSM-66 इज समथिंग डिफरेंट, आप इसको फील करके देखना अपने हिसाब से। तो ये तो हो गई 66 की बात। अब बात कर लेते हैं कि जब KSM-66 इतना पावरफुल है, तो इसके साथ में कुछ और चीजें ऐड ऑन करी गई हैं। मेरे समय बॉटल है अश्वगन प्लस की, और एज पर अश्वगन प्लस में जो अभी एड ऑन करी गई हैं चीजें, वो है ग्राफ सीड एक्सट्रैक्ट। और ग्राफ सीड एक्सट्रैक्ट के साथ में जो इसका सोर्स है वो लिया गया है ट्रांसएज़ोविटॉल से। ट्रांसएज़ोविटॉल, जैसे कि आपने पता होगा कि हमारे यहाँ ट्रांसएज़ोविटॉल दो तीन चीजों में पड़ा हुआ है, जैसे कि अपना ब्रेन वन में है, अपना यंग फ्यूल में है। और वहां पे हमने इसको पेटेंटेड सोर्स से लिया है, जो कि बायोएंथम लैब्स करके है, वहां से हमने इसको लिया हुआ है। अगर मैं बात करूं केवल ट्रांसएज़ोविटॉल की, तो ट्रांसएज़ोविटॉल अकेला एक ऐसा सब्सटेंस है, या फिर अकेला एक ऐसा कंटेंट है जो आपके सर्ट्यून जीन्स को एक्टिव कर सकता है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको सर्ट्यून जीन्स के बारे में पता है? सर्ट्यून जीन्स क्या होते हैं, क्या लोगों को पता है? कितने लोगों ने सोल प्रोग्राम अटेंड किया होगा? सर्ट्यून जीन्स वो होते हैं जो हमारी एजिंग प्रोसेस को जो हमारी एजिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि आपकी बॉडी में B3 बनता है, B3 से आपका NMN बनता है, NMN से आपका NAD बनता है, NAD जो है आपका वो सर्टेन जीन्स को बनाता है, या एक तरीके से ट्रिगर आउट करता है। ठीक है। तो ये ट्रांसोर्बिटॉल जो आपकी इसमें KSM-66 में अभी डाला गया है, ये अगेन आपके सर्ट्यून जीन्स को भी एक्टिव करेगा। कितना बेहतर पार्ट है। दूसरा, जिनसिंग की अगर मैं बात करूं, जिनसिंग आप किसी से भी पूछो, मतलब हम लोग रिवाइटल खाते, रिवाइटल का ऐड आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आपके हीरो हैं या हीरोइन है, वो अब रिवाइटल का ऐड करते हैं, जैसे सलमान खान करते हैं। वो कहते हैं एक रिवाइटल बहुत है हमारे लिए। अब वो एक रिवाइटल बहुत क्यों है? सिंपल से एक चीज समझिएगा, उस रिवाइटल में पूरे कैप्सूल में मात्र 10% के आसपास में आपका जिनसिंग होता है। और जिनसिंग, जो वो भी पनाक्स जिनसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि फर्मेंटेटेड वाली फॉर्म होती है, वो आपके स्टैमिना और एंड्योरेंस को बना करके रखता है। यानी कि वो 10% जिनसिंग जो है वो आपको पूरे दिन एक्टिव रखता है। और आप ये सोचो कि अगर KSM-66 और जिनसिंग अगर मिल जाए, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि स्पोर्ट्स में रुचि लेता हो, या जो ऐसा व्यक्ति जिसको अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्यार हो, या ऐसा व्यक्ति जिसको कि अपने शरीर को बेहतर बना करके रखना है, तो मैं ये कहूंगा कि इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद में आपका इसमें पड़ा है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी इसमें इन्होंने ऐड ऑन किया है। अब ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट करता क्या है? सबसे पहली चीज है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है वो आपका मेटाबॉलिक बूस्टर है। मेटाबॉलिक बूस्टर यानी कि कई बार आपने देखा होगा, मेटाबॉलिक बूस्टर होता क्या है एग्जैक्टली, पहले समझिए में प्रयास कीजिएगा। मेटाबॉलिक यानी कि आपके जो खाना पचाने की जो मशीन है ना, यानी आपका जो गट सिस्टम है, वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है, इट डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिक पार्ट। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे रहते हैं, माचिस की तीली की तरह, कितना भी खिला लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि उनको खाना हजम होता है, उनका मेटाबॉलिक बहुत फास्ट है। कई लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिक जो है वो कहते हैं ना कि अरे पानी भी लग जाता है, कि पानी पीता हूँ तो उससे भी मेरा वजन बढ़ जाता है, तो वहां पे मेटाबॉलिक जो है वो उनका स्लो रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है वो मेटाबॉलिक बूस्टर है आपका, यानी जिनका कम है उनको बैलेंस करेगा, जिन मतलब कम ज्यादा को बैलेंस कर देता है और आपका मैनेज करता है इस चीज को। ठीक है। इसके बाद में अगेन इसमें जो आया है, स्ट्रॉबेरी के पार्ट से एक्सट्रैक्ट करा गया है सोर्स ऑफ फिस्टीन। फिस्टीन अगेन आपका एक एंटी एजिंग यानी एज रिवर्सिंग, मैं कहूंगा कि इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है, जो कि DNA लेवल पे जाकर के काम करता है। ठीक है। और इसके बाद में आपका बायोप्रीन, जो कि काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट होता है, एज यूजुअल, जो हमारे आपकी सामी लैब्स करके कंपनी है, वहां से इसको लिया गया है, जो कि मैक्स एब्जॉर्प्शन
आपकी बॉडी में जो भी आप खाते पीते हो उसका जो एब्जॉर्प्शन जो है वो जो बढ़ाने का काम करता है वो बायोप्रीन करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईजीसीजी। सुना है कभी किसी ने? ईजीसीजी का मतलब होता है एपिगैलोटिक एपिगैलोटेक्टिन गैलेट करके। ये केवल समझ लेना इसको, याद अगर हो सके तो कर लीजिएगा। एपिगैलोटेक्टिन गैलेट। ये बेसिकली क्या होता है, ये एंटी एजिंग और आपका स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है, ईजीसीजी जिसको हम बोलते हैं। और खास तौर से ये आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ में ही होता है, क्योंकि ग्रीन टी जो है अपने आप में आपने देखा होगा कि अपना जो ग्रीन टी आती है, जो फिटनेस बन अपनी आती है, उसमें भी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। आप देखना जितने लोग भी फिटनेस बन पीते होंगे उनके चेहरे पे एक अलग ही आपको चमक दिखाई देती होगी, जो रेगुलर बेसिस पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि ये इसी इसी ईजीसीजी जो है, एपी गैलोटेक्टिन गैलेटो करके जो है, ये आपके ना एंटी एजिंग और आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है। और जो ग्रीन टी है वो वैसे भी आपको मतलब, जो कई बार देखा होगा जो लोग कहते हैं ना कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, तो वेट रिड्यूस करने के साथ साथ में उनके चेहरे पे जो चमक आती चली जाती है, वो यही कारण है कि ईजीसीजी जो है वो उनके चेहरे की चमक बरकरार रखता है, और उसके साथ साथ में आपका जो मेटाबॉलिक पार्ट जो है वो आपकी स्ट्रेंथ, इम्यून सिस्टम्स, ये सभी चीजों को वर्कआउट करता है। तो मैं ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अब का, अभी तक का मतलब जो मैं समझ पाया हूँ इन इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करने के बाद में, यानी कि जिनसिंग के साथ में, आपका ग्रीन टी के साथ में, फिस्टीन के साथ में, बायोप्रीन जो आपने ऐड किया है, और ट्रांसरेबेटॉल जो ऐड किया है KSM-60 के साथ, दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट। मतलब कोई अगर आपको आकर के कह देना कि नहीं मेरा बेहतर है, इनके साथ बैठ करके डिस्कस कर लेना, आई बिलीव इससे बेहतर अश्वगंधा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और मैं आज आपको एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए, आज अगर आप अश्वगंधा प्लस यूज कर रहे हैं या पहले से अश्वगंधा यूज कर रहे थे KSM-66, छोड़ना नहीं, लीव नहीं करना। भले दिन में एक खाओ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इसको लगातार आप लीजिए। क्योंकि जिस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे आसपास में है, जिस तरीके का खान पान हमारा है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एज लॉन्गिटिविटी, आपके शरीर की जो मैं कहूँगा मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है या इम्यूनिटी है उसको बरकरार रखेगा। सो दिस इज